जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह की पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। पीयू चली गई है स्कूल, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। तो मैं बच्चों को भेज के फिर आराम से पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में ढंग से पूजा नहीं हो पाती। भागम भाग में ये करना, भागम भाग में वो करना, तो बस मैं फिर बच्चों को भेज के आराम से फिर पूजा करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाई है फूलों की माला माता के लिए। तो पूजा से पहले जितनी भी सामग्री है मैं सारी ही तैयार कर लेती हूँ। फूल माला हो गई, पान हो गया, पतासे, पंचमेवा, कपड़े माता के। तो इस तरीके से जो है, मतलब पूजा से पहले भी काफ़ी तैयारी करनी होती है, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए फिर बच्चों को भेजने के बाद ही मैं अपने काम करती हूँ। तो यहाँ पे आज रूही मेरे पास है, क्योंकि पीहू का पेपर था, रूही का नहीं था। तो यहाँ पे बस अब मैं कर लूँगी पूजा। कान्हा जी भी नहा धो के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है। उसके बाद माता जी को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए। नए मतलब मैं धो देती हूँ रोज़ उनके कपड़े उतार के। 2 जोड़े लेके आई थी मैं माता जी के। तो उसके बाद फिर उनको मैं कपड़े वगैरह उतार के गंगा जल और पानी से, फूल से उनको स्नान करवा के फिर मैं उनको नए कपड़े पहनाती हूँ, नए वस्त्र धारण करवाती हूँ। उसके बाद फिर उनको माला, उनका जो श्रृंगार का सामान है वो सब कुछ। उसके बाद फिर फूलों की माला, माता के चरणों में फूलों को रखना, मतलब जो भी है मैं अपने से कर लेती हूँ। इतना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, जितना भी। उसके बाद यहाँ पे मैं धूप दीप जला रही हूँ, और ये धूप दे कर रही हूँ मैं माता के लिए सामग्री की। तो मतलब आधा घंटा सारा लग जाता है पूजा में आराम से। तो देखिए, बस यहाँ पे पूजा पाठ करके अब मैं कर रही हूँ माता की आरती, साथ में कान्हा जी की भी आरती हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, आज मैंने साड़ी डाली हुई है, वही जो मैंने कल तैयार की थी। और सच में एक लेस चेंज करने से ही साड़ी का जो बिल्कुल लुक है, गेटअप है, वो चेंज हो गया है। तो देखिए, पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने जो माता रानी के वस्त्र है वो धो के डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो सुबह की चाय मैं ले रही हूँ। खाली चाय पीती हूँ मैं, क्योंकि चाय के साथ मैं सही में बताऊँ तो मुझे कुछ खाना पीना पसंद नहीं है। इससे चाय का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जो चाय है वो मैं अलग ही पीती हूँ, बजाय कुछ और उसके साथ लेने के। तो देखिए, यहाँ पे बस मैं चाय पीने लगी हूँ। उसके बाद मैंने किया है काम, कुछ अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ। तो पीहू भी आ गई थी फिर स्कूल से। पीहू का पेपर था, लास्ट पेपर था इसका। और मंडे से इन लोगों की जो क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी, जो रेगुलर क्लासेज होती हैं। ओड इवन इनका सिस्टम हुआ है कि एक दिन लड़के जाएंगे, एक दिन लड़कियां जाएंगी। तो देखिए, बस यहाँ पे उसके बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं कि बनाऊँगी, और आज मैं कुछ स्पेशल भी बनाने वाली हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड थी उस चीज़ के बारे में भी कि आप दीदी बनाइए। और मैं सिर्फ ये वेट कर रही थी। मैंने कहा चलिए, जब मैं बनाऊँगी तो कुछ ऐसे टाइम पे बनाऊँ कि वो उसका इस्तेमाल हो जाए। रोज़मर्रा में तो हम खाते ही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में। और आज मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट भी शेयर करने वाली हूँ अपना। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे आज जो है रस सस्पेंस ओपन होंगे, और साथ ही मतलब वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा कि आप लोगों को कुछ अलग दूँ, कुछ खास दूँ। तो उसी की ही एक कोशिश है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी है लौकी की, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल रहे, तो सिंपल धनिया जीरे में छोंक के और साथ के साथ मैंने रोटी बना दी है। तो जी, खाना वगैरह खा लिया है बच्चों ने, और अब मैं इनको जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि कृष्णा के डैडी अभी तक भी नहीं आए हैं आज, बल्कि वो लेट हो गए। तो बस अब इनको मैं लेके चलती हूँ ट्यूशन में। बेटे, बैग लगा लिए क्या? या कॉपी कौन सी की गिर गई नीचे? और ये देखिए, टाइम 2 बजने में 5 मिनट है, और आज वो लेट हो गए, बल्कि बोल रहे थे कि मैं 2 बजे आ जाऊँगा। आओ बेटे, फटाफट से चलो। कान्हा जी आ गई मैं बच्चों को छोड़ के। एक साथ चलो बेटे, हाथ पकड़ के। रूही, दीदी का हाथ पकड़ो। कृष्णा, आप भी दीदी का हाथ पकड़ो। बाबू, तेरा नहीं पकड़ रही है? देखो, कृष्णा का हाथ किसने पकड़ लिया। चलो चलो जल्दी बेटे, फिर लेट हो जाओगे। चलो जल्दी। तो देखिए, यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी। उसके बाद कृष्णा के डैडी ने भी खाना खाया। तो इनकी गर्दन में रात से ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। हमारे इधर तो चिनका बोलते हैं उसको, जैसे नस पे नस चढ़ जाती है ना, या मसल्स खिंच जाती है। तो इनको गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप लोग कैसे काम कर लेते हो, कैसे काम कर लेते हो।
तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब प्रॉब्लम सबको होती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, और हम किस तरीके से करते हैं काम, कैसे हम खुश होते हैं कैसे नहीं। तो बहुत सारे लोगों को भी ये रहता है कि हम ओवर एक्टिंग करते हैं या कुछ भी। तो जी हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो आप लोगों को सिर्फ जो दिखता है आप उसी के बेस पे जज कर देते हो, बाकी अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है ये तो हम ही जानते हैं। तो जी खैर चलिए, वो चले गए थे और मतलब बुटीक पे चले गए थे, तो यहाँ पे कृष्णा भी सो गया था। तो मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा और लौकी की पंजरी। तो हमारे इधर लौकी को वो जो लौंज बनाते हैं ना उसको पंजरी बोलते हैं, किसी के यहाँ चक्के बोलते हैं, मेरी ससुराल की साइड चक्के बोलते हैं, मेरे घर की साइड बोलते हैं उनको पंजरी। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो के लगभग लौकी ली थी। तो ध्यान रखिए लौकी जो हो वो कच्ची हो, मतलब बिना बीज वाली हो। तो 2 किलो लौकी थी, उसको छील के धो के कद्दूकस कर लिया है मैंने, और साथ में इसका निचोड़ दिया है मैंने पानी, क्योंकि पानी को जलाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए जितना आपसे निकल सकता है आप इसका पानी निकाल दीजिए। इसके बाद हमने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच के लगभग घी, और उसमें डाल के इस लौकी को हम भुनेंगे तब तक जब तक कि लौकी का सारा पानी नहीं जल जाता। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, गैस की आंच जो है वो तेज़ ही करिए, क्योंकि पानी हमें जलाना है, वैसे नहीं है कि हमें कुछ भूनना है। तो हमें इसका पानी जलाना है अच्छी तरह। तो पानी जलाते जलाते ही जो लौकी है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 10-15 मिनट शायद इसको बनाने में आपको, पानी जलाने में इसका लग जाएगा। तो 2 किलो है ये, पहले बहुत सारी थी, लेकिन जैसे जैसे ये बनती जाएगी पानी जलता जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, और फाइनली उस स्टेज पे जहाँ इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मीठा मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, और क्योंकि मैं इसको हलवे की तरह बना रही हूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब हम पंजरी जमाते हैं यानी कि चक्का जमाते हैं लौकी का, तो जो चीनी है उसको हमें पूरी तरीके से जलाना होता है, मतलब उस स्टेज तक जलाना होता है। जो चीनी है वो बिल्कुल, जो बूरा नहीं होता, बूरा जो खुटी हुई चीनी होती है वो बोलते हैं, उस स्टेज में ना आ जाए। तो यहाँ पे तो मेरे पास मावा नहीं है, तो इसीलिए मैं मिल्क पाउडर और दूध ले रही हूँ। तो इस चीनी को हमें तब तक जलाना है जब तक कि ये बहुत ही अच्छे से मतलब सूख ना जाए, और क्योंकि मुझे इसमें हलवे का टेक्सचर देना है इसलिए मैं इसको पूरी नहीं जला रही हूँ चीनी को, मतलब बूरे की शेप में इसको मैं नहीं जाने दूंगी। तो इसको मैं सिर्फ तब तक करूँगी जब तक कि ये जो चीनी है वो मतलब ड्राई ना हो जाए, ड्राई हो जाए लेकिन बूरे की शेप में ना आए। तो देखिए ये वाइट वाइट होने लगी है, और साइडों में भी जब मतलब चीनी जो है बहुत अच्छे से पक जाती है तो साइडों में उसकी एक परत सी जमने लगती है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो हो गया है। तो देखिए चीनी जब बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 कटोरी दूध, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कटोरी के लगभग मिल्क पाउडर, क्योंकि मावा नहीं था हमारे पास तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर यूज किया है। लेकिन मिल्क पाउडर के बाद भी आपको ये जो है मिठाई है ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगी जैसा कि मिठाई का होता है, लेकिन खाने में बिल्कुल सॉफ्ट ही आपको लगेगी, जैसे हलवा सॉफ्ट होता है ना वैसे। तो जी देखिए बस अब आप इसको चला ले अच्छी तरीके से, इसको तब तक चलाएं आप गैस पे जब तक कि ये कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। आप चाहें तो बाद में इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी पंजरी है, मिठाई है, हलवा है, जो भी है ये, इसने पैन को छोड़ दिया है, कढ़ाई को। इसे हमें नीचे उतार के कम से कम 5-7 मिनट के लिए चलाना होगा जिससे कि ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको चलाते चलाते ही इसमें कुछ बादाम और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है, और जब ये ठंडी सी हो जाए, क्योंकि जमेगी तो ये ठंडी होगी, यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप इसको ऐसे ही खा ले हलवे की तरह या फिर इसको जमा ले। तो मैं तो इसको जमाने लग रही हूँ, और नीचे मैंने थाली जो है वो पहले ही तैयार कर ली थी घी लगा के। तो इसको अब हमने कर दिया है सेट इक्वली, और ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें नारियल का बुरादा और साथ में ही कुछ ड्राई फ्रूट। तो बस, और इसको मैं रख दूंगी जमने के लिए। तो मैंने इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रखा था, तो ये जल्दी ही जम भी गई थी, मतलब ज़्यादा मुझे नहीं जमानी थी, हार्ड वाली नहीं जमानी थी, क्योंकि मुझे इसमें हलवे का टेस्ट देना था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं जमाया है। तो देखिए जब ये सॉफ्ट ही है तो मैंने इसके पीसेज काट लिए हैं, और आपको उतारने में इन्हें दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये फ्रिज में रखी थी, फ्रीज़र में, तो जो नीचे घी होता है वो जम जाता है, तो वो इसको उतरने नहीं देता। तो आप कटिंग के बाद हल्की सी इसको आंच लगा लें तो इसके पीसेज जो है वो आराम से निकल जाएंगे। तो लीजिए जी हमारी मिठाई हो गई है तैयार, और ये देखिए बस एक एक करके मैंने पीसेज निकाल लिए हैं, तो ये हो गई है बिल्कुल तैयार। तो जी अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी फेस की थोड़ी सी मैं केयर कर लूँ। तो आप
पूछते भी हैं कि मैं लगाती क्या हूँ, तो मैं जनरली कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे क्रीम वगैरह, लेकिन हाँ जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मुल्तानी मिट्टी ज़रूर फेस पे लगा लेती हूँ अपने। तो मुल्तानी मिट्टी का ये रेडीमेड पाउडर है, आप चाहे तो टिक्की ले सकते हैं, जो आती हैं उसको पीस सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, तो और एक नींबू का जो है क्या बोलते हैं उसको, नींबू का जूस डाल दिया है, रस, और ऊपर से मैंने इसमें गुलाब जल डाल के मैंने इसको एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसको हम लगाएंगे अपने फेस पे। तो पहले आप अपने फेस को अच्छी तरीके से धो लें, उसके बाद ड्राई करके हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ। तो आज मैं आप लोगों में से कुछ को नहीं, कोशिश करूँगी कि जिन जिन को मैं कर सकती हूँ थैंक यू। तो मधु जी, चारू अग्रवाल जी, मुबस्सिर जी, रूबी पांडे जी, अजय मुंधावा जी, मनविंदर सिंह जी, पल्लवी मेहरा जी, पूनम मेहरा जी, मंजू पारिक जी, नियति अहीर जी, मुकेश सैनी जी, अनवर अली जी, नीरू रानी जी, भावना शर्मा जी, कोमल जांगरा जी, जानवी सैनी जी, सुरजीत यादव जी, पूजा पुनिया जी, उज्जवल जी, मानसी जी, नोटी सिंचैन जी और दीक्षा भगत जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे आगे वीडियो में मैं उनका नाम ले सकूँ। तो जी देखिए पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मैंने इसको जो है मतलब पूरा ड्राई नहीं किया है। पूरा ड्राई आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई करेंगे तो स्किन में जो है आपकी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब ये आपकी स्किन पे मतलब गिल्ला ही हो तो तब आप इसको इस तरीके से उतारें, जैसे उबटन लगाते हैं ना फेस पे, उसको उतारते हैं तो इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो फेस पे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, रुआं बोलते हैं जिसको, वो भी निकल जाएगा और स्किन भी आपकी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। तो जी देखिए बस मैंने उसको उतार के अच्छी तरीके से हाथों से जितना मेरे से उतरा, उसके बाद मैंने फेस धो लिया और उसके बाद मैं गई हूँ नहाने के लिए। तो जी मुंह धोने के बाद मैं नहा भी ली थी और अब पूजा करनी है, क्योंकि तो अब पूजा का भी टाइम हो गया। तो ये आया है, ये रिएक्ट होता है इसका, जो मैंने फेस पैक लगाया था ना, फेस पैक बोल सकते हैं आप इसको। तो स्किन और गर्दन दोनों इवन टोन हो जाते हैं और मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं आपको इसलिए दिखा रही, मैंने कहा कभी आप यूँ बोलोगे दीदी ऐसे ही बोल रही, तो यहाँ पे बस मैं आपको इसलिए दिखा रही। तो अभी मुझे करनी है पूजा, उसके बाद बनाना है खाना, तो उसके बाद आएंगे फिर कृष्णा के डैडी। तो अब मैं फटाफट से ये सारे काम कर लूँगी और मैं आपसे अब तब मिलूँगी बस जब वो आ जाएंगे इसके डैडी। तो जो मिठाई बनाई है उसका टेस्ट कैसा है वो बताएंगे आके। तो जी चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से। तो दोस्तों मैं आ चुका था जल्दी घर पे और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं 7 बजे आ गया था घर पे और अभी इंदु कुछ स्पेशल बनाया है शायद सभी के लिए और बच्चे लाइन में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाया लाइन में पहले दिखा दूँ क्या बनाया? दिखाया था मैंने आपके, बस अप्रूवल की देर है इस अच्छा तो जी हाँ, जंगे दे दो भाई। देखो इंदु को भी जंगे दे दो, ऐसे थोड़ा ही नहीं खड़ी रह गई है भाई। क्यों खड़ी रहूं मैं? और इशू पहले तो जी करना हेलो करो, पहले इशू हेलो करो। हेलो हेलो मेरे को बोलना नहीं पड़ा। कृष्णा तू भी कर दे हेलो। हेलो कौन करेगा? एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है। अरे रुक जा भाई, यो सॉफ्ट तो पता, स्मूथ कैसी हो? जो एकदम गले में बिना उसके जा स्मूथ। अच्छा स्मूथ मतलब सॉफ्ट। आप देखो खा के, वाओ अमेजिंग। ये भी सब पकड़ लो। कैसी बन रही? बढ़िया बने। क्या है लोग एक ही क्यों बन रही है? हलवा भी है, वो भी है पंजीरी। इसे खावांगे तो हलवे की तरह सॉफ्ट है वो, पर टेस्ट देगी वो पंजरी का, जो हमारे इधर पंजरी बोल रहे हैं। ले खा के देख चीजी, बढ़िया लग रही है। तो जी बन गई मेरी मिठाई। नवरात्रों में नई नई चीज खाने को मिल रही, मजा आ रहा है ना। मैं वैसे भी तो बनाऊँ, ऐसा थोड़ा ही ना कि चलो मैं भी बना रही है। ये तो सरासर अत्याचार कर दो आप। तो और रुई का एंगल चेंज होते हुए रुई गिरली पोच बनती है। अरे से देख लो तबले को कहाँ पड़ा बजने को, देख लो ये हो रहा। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। मिठाई की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और क्या बोल लग रहा है उसे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसी बनी कैसी नहीं, और वीडियो कैसी लगी ये भी। अभी हमारे तबले का तबला बजने लगा है, वो बज गया। तो
कोई भी हो करने नहीं देने का, कुछ भी देखियो तो दिखाइए, ये देख लो इधर। तो जी बस इसीलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, कुछ गलती सलती होगी तो उसे माफ़ कीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।